तीन दोस्त पिकनिक करने गए और तीन दोस्त जब पिकनिक करने गए, पार्टी करने के लिए गए, समोसा लिया, कचौड़ी ली, कोल्ड ड्रिंक ली, पानी की बोतल ली, लेकर चल दिए। जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचकर तीनों ने घूमा फिरा, नहाया और बैठे खाने के लिए, तो देखा कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल और पानी की बोतल दोनों घर छूट गई। कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी घर रह गई और पानी की बोतल भी घर रह गई। अब तीनों ने विचार करा कि घर जाएगा कौन लेने के लिए, तो तीनों ने पर्ची पर नाम लिखा अपना अपना और तीन पर्ची बनाकर और उसको नीचे डाल दिया। तीन पर्ची जैसे ही नीचे फेंकी, जिसका नाम आएगा वो घर जाएगा, पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक लेकर आएगा। जब तक नहीं आएगा तब तक अपन समोसा, कचौड़ी, इमरती और पिज्जा नहीं खाएंगे। सब पर्ची फेंकी, एक लड़के का नाम आया, उससे कब तू घर जा लेकर आ। वो घर गया लेने के लिए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, नहीं आया। दोनों दोस्तों ने विचार करा कि इसकी मम्मी ने कहीं काम पर लगा दिया होगा, इसलिए पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर नहीं आया। एक काम करते हैं, अपन दोनों खा लेते हैं और फिर घर चलते हैं। दोनों ने समोसा उठाया, खाने ही वाले थे, मुंह के पास ले जाने ही वाले थे। इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आ गया और आते से ही बोला, मुझे पहले ही मालूम था कि तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं, इसलिए मैं गया ही नहीं। मुझे पहले ही मालूम था कि तुम खाओ, तो मैं गया ही। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो ये इंतजार में बैठे रहते हैं कि वो गई थी, उसने शिव जी को जल चढ़ाया, उसका काम हुआ कि नहीं हुआ। उसने कहा, अरे भैया, किसी की फाइल मोटी होती है, किसी की फाइल पतली होती है, सबके मन का भाव होता है। कई बार ऐसा होता है जो दूसरे को बताता है वही मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है और चलने वाला मंजिल तक पहुंच जाता है। कई बार ऐसा, आप विश्वास कर कर उसके करीब तो जाओ। शिव को अपने चित्त को लगाने का प्रयास करें, मन को लगाने का प्रयास करें। जब ये चित्त, जब ये मन भगवान शिव में रमेगा, लगेगा, जिंदगी की सारी उलझनें धीरे 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 समाप्त होती चली। माता दुर्गा भवानी की पूजन करें और देवी जी से पुत्री को मांगा, बेटी को। दक्ष प्रजापति ने मां दुर्गा भवानी से, जोता वाली से, शेरा वाली से मांगा और मांगा भी तो क्या कि मुझे बेटी दे दो। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है। बेटी 2 कुल को। फिर भी ना जाने दुनिया के लोगों को जितनी प्रीति बेटे से होती है उतनी बेटी से नहीं होती। मेरी जीजियों, कभी चिंता ना करना जीवन में। दुनिया का कितना बड़ा भी टेंशन आ जाए, शिव का नाम लेना, उसको अपना पिता मानना। और आप पंजाब की भूमि पर रहती हो तो दिल से, हृदय से वाहे गुरु जी को याद करना, दिल से।
वो एक लाइन आती है ना, वाहे गुरु जी दा खालसा फतेह। वो है, शिव है, वो रब है हमारे साथ। तो जिंदगी में हमारी हार नहीं हो सकती, हमारी फतेह जरूर होगी। जो बोले सो निहाल, वो है तो फिर क्यों हार? मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तो व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तो व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। वो है तो फिर नहीं सोचे। क्या सोचा? अभी वो माता जी आई थी, उनके साथ में एक बहन आई थी, वो कह रही थी गुरुजी मुझे जहर पिला दिया गया था, मर गई थी, शरीर में कुछ नहीं था, डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि इसमें कुछ नहीं। पर जो साथ में आई थी, जिनके चेस्ट का गठान ठीक हो गया था, उधर बच्चादानी का गठान ठीक हो गया था, वो माता ने कहा कि तो चिंता मत कर, जब बाबा मुझे दुख से निकाल सकते हैं तो तुझे भी निकाल। मंदिर में जा जाकर पानी पिला पिला कर जितने घंटे इलाज चला, उतने घंटे बेलपत्र को पास में रख दी गई, और शिव जी ने उसको यहां लाकर खड़ा कर दिया। ये शिव की उदारता, शिव तत्व और शिव की अविरल भक्ति, उसका स्मरण, उसका मंत्र जाप, उसका नाम जाप, उसका कीर्तन, उसका स्मरण जीवन में सुख का अनुभव करा देता है, सुख का। फिर निवेदन करूं, दुनिया के लोगों के लिए केवल कथा है, केवल कथा। पर ये दुनिया के लोगों के लिए कथा हो सकती है। ये दुनिया के लोगों के लिए कथा हो सकती है, पर जो शिव पर विश्वास करने वाले हैं, भरोसा करने वाले हैं, उनके लिए ये कथा नहीं। ये अरदास का केंद्र बिंदु है। अरदास कर, प्रार्थना कर, विनय कर, निवेदन कर, ये केंद्र बिंदु। दक्ष प्रजापति ने माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, माँ आद्यशक्ति, माँ ज्वाला देवी से, माँ कांगड़ा वाली से, माँ चिंतपूर्णी से, माँ वैष्णव से, माँ अम्बा, माँ जगदम्बा से, माँ जगत धात्री दुर्गा भवानी से पुत्री मांगी, मुझे बेटी दे दीजिए। माँ अम्बा ने कहा कि बेटी ढूंढने के लिए कहाँ जाऊंगी? कहाँ पर मैं बेटी ढूंढने जाऊंगी? मैं स्वयं बेटी के रूप में ही तेरे घर में जन्म लूंगी, बेटी के रूप में ही तेरे घर में जन्म लूंगी। कहाँ बेटी को ढूंढने जाऊंगी? स्वयं बेटी बनकर, और माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा सती के रूप में प्रसूति के गर्भ से जन्म लिया। शिव से प्रीत थी, प्रेम था, स्मरण था। एक पल भी सती माता शंकर के बिना नहीं रहती थी, एक पल भी। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा प्यार कहीं देखने को मिलेगा तो तुम्हें शिव और सती, शिव और पार्वती का देखने को मिलेगा। पत्नी के मरने के बाद भी आज तक भोलेनाथ जी ने
अपने तन पर भस्म लगाना बंद नहीं करी अपनी पत्नी के शरीर की। ये प्यार है। और एक आज के जमाने का पति ऐसा होता है कि पत्नी मर जाए, फोटो भी छुपा कर रख देता है कि अगली दूसरी ढूंढ लूंगा। ये गई और वो मोबाइल पर शादी.com निकलना प्रारंभ कर देता कि कोई लड़की मिल जाए मेरे को दूसरी जिससे मैं विवाह शादी करूं। दुनिया में शिव जैसा प्रेम किसी देवता ने नहीं करा, जो अपनी मरी हुई पत्नी के भी शरीर को कंधे पर लेकर पूरी दुनिया को हिला देता है अपनी पत्नी के लिए। अपनी शिव सा बेटे को 25 सालों से मिर्गी का दौरा आता था और शिव की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। शिव दीदी कह रही हैं पति चले गया था, बेटा ऐसा, बहुत दुखी थी। फिर किसी ने बताया किसी और वाला बाबा कथा कहता है धाम पहुंच गई कावड़ भरने और शिव की कृपा से उस दिन से आज तक मेरा बेटा ठीक है, बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ है। शिव कथा कहते, शिव जैसा प्रेम, भगवान शंकर जैसा स्नेह शायद ही कोई देवता करा, शायद शिव जैसा कोई नहीं कर सकता। और प्रेम क्या होता है शिव महापुराण की कथा कहती है, ध्यान देना। दक्ष प्रजापति ने सती जी का विवाह शिव जी से करना नहीं चाहा। देवताओं को निमंत्रण दिया, शादी के लिए स्वयंवर रखा, निमंत्रण दिया। सब देवता आए, शिव जी की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर लगा दी। सती मैया को मालूम पड़ा कि मेरे को मैं जिसको चाहती हूं उसकी मूर्ति दरवाजे पर है। सती मैया ने एक बार शिव जी के मुख से सुना था कि सच्ची अगर निष्ठा है, विश्वास है, भरोसा है तो पत्थर में भी परमेश्वर प्रकट हो सकता है। सती मैया माला लेकर दौड़कर शंकर भगवान की मूर्ति को पिना देती हैं। शिव जी प्रकट हो जाते हैं, सती को अपना बना लेते हैं। दक्ष प्रजापति को लगने लगा कि अब शिव जी का विवाह सती के साथ करना है। विवाह की तैयारी हुई। दक्ष प्रजापति ने सारे राजसी ठाट अपनी बेटी की शादी के लिए, सती के विवाह के लिए लगा दी। निमंत्रण पत्र भेजा भगवान भोलेनाथ जी के लिए, आप बारात लेकर आओ, सती का विवाह आपके साथ में करना। जरा ध्यान देना इस कथा पर। सती का विवाह, बारात लेकर भगवान भोलेनाथ सती से विवाह करने के लिए आ गए। एक नियम है, मंगलसूत्र लड़की के गले का नहीं होता, मंगलसूत्र लड़की के घर का नहीं होता, मंगलसूत्र हमेशा लड़के के घर का होता। बोलो, हो सकता है पंजाब में ऐसा होता हो कि मंगलसूत्र भी लड़की वाले ही देते हों, यहां ऐसा होता है क्या? जम के तो बोलो जरा। नहीं, कहां से आता है? लड़के वाले लेकर आते हैं मंगलसूत्र। 2-4 रकम ऐसी होती है शादी के समय पर लड़के वाले लड़की के लिए जब बारात लेकर आते हैं तो लड़की का हार, हाथ के कंगन, पांव की पायजेब, उसके कपड़े, उसका वो इतना बड़ा डब्बा डेंटिंग पेंटिंग का,
उसके पांव की चप्पल सब लेकर, पूरी चीज लेकर आते, सब चीज, कोई चीज नहीं छोड़ते। मंगलसूत्र भी लेकर आते। दक्ष प्रजापति ने सती के विवाह के लिए ढेर सारी तैयारी करी। अब दक्ष प्रजापति ने तैयारी ज्यादा इसलिए भी करी क्योंकि दक्ष प्रजापति ने जितनी लड़कियां थीं सबका विवाह करा, उसमें जितनी तैयारी नहीं करी उससे 4 गुना ज्यादा तैयारी सती के विवाह के लिए करी। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति ये देखना चाहते थे कि शंकर जी चढ़ावे में मेरी बेटी के लिए, अपनी पत्नी के लिए कैसा कैसा सामान लेकर आते हैं, कितना हार, कितनी पाटली, कितना कैसा मंगलसूत्र, क्या क्या लेकर आते हैं, ये शिव जी क्या लेकर आएंगे, ये दक्ष प्रजापति देखना चाहते थे। दक्ष शादी में, शादी के घर में लड़की वालों के यहां 2-4 मेहमान ऐसे होते ही हैं जो लड़के वाले क्या क्या लेकर आए हैं उसको देखने के लिए बैठे रहते हैं। इतना ही 2 सूट, नाम तो खूब सुना था, इतने पैसे वाले 2 सूट लेकर आए, केवल 2। हाथ का भुजबंद, तगड़ी, खुद के मुंह में दांत नहीं हो, तगड़ी चाहिए, तगड़ी। 2-3 ऐसे होते हैं जो देखने के लिए बैठे रहते हैं लड़की के यहाँ। लड़के वाले क्या क्या लेकर, मंगलसूत्र कैसा, अरे मंगलसूत्र कैसा होगा, मंगलसूत्र जैसा होगा। मंगलसूत्र में होता क्या, सोने के दाने, काले दाने, बोलो बोलो सही है कि गलत है? मंगलसूत्र में 2 ही तो दाने चलते हैं और नीचे जाके एक पिंडी ला जाता है। मंगलसूत्र भी सिखाता है सोने के दाने, काले दाने, सोने के दाने, काले दाने। मंगलसूत्र जब पति पत्नी को पिनाता है तो ये बोलता है, ये मंगलसूत्र के दाने देख ले, काले और सोने के, मतलब सुख दुख, दुख सुख, सुख दुख, ये जिंदगी के चलते रहेंगे, घबरा न मती, आखिरी में पिंडी लाता है, मतलब आखिरी में मंजिल जरूर मिल जाएगी, चिंता मत करना। ये मंगलसूत्र बताता है।